हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का मैंने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया था। बच्चों ने बहुत कमेंट किया दूसरे लेक्चर के लिए, तो दूसरे लेक्चर के लिए आज मैं आया हूँ। बात करते हैं सेकंड लेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जिसे मशीन ड्राइंग भी लोग कहते थे पहले के टाइम में, यानी कि 4th सेमेस्टर में पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये सेमेस्टर से हट गया है। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा आपका 4th सेमेस्टर में, जिनका भी बैक लगा हो उनके लिए केवल ये सब्जेक्ट में कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आप देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जैसे पिछला लेक्चर जो हमने दिया था और पिछले लेक्चर में हमने आपको जो पढ़ाया था, हमने लैप जॉइंट के बारे में बताया था। अब लैप जॉइंट फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में हमने बताया था कि लैप जॉइंट फ्री हैंड स्केचिंग किस तरह से बनाते हैं, और उसके बाद उसी में मैंने आइसोमेट्रिक के बारे में बता दिया था कि आइसोमेट्रिक क्या होता है। अब जरा बात करते हैं उसी कंप्लीटली लैप जॉइंट के बाद पूरा सवाल को कंप्लीट किया जाए कि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से आते हैं। हमने बताया था अगर आपके पेपर एग्जाम में आते हैं अगर लैप जॉइंट के, तो या तो सवाल में कह देगा कि आप क्या करिए, किसी लैप जॉइंट का मुक्त हस्त खींचिए, यानी ड्रॉ द लैप जॉइंट फ्री हैंड स्केचिंग, यानी फ्री हैंड स्केच में लैप जॉइंट को बनाइए। तब जब फ्री हैंड में लैप जॉइंट को बनाने के लिए कह देगा तो आप आइसोमेट्रिक जो व्यू बना दोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू लैप जॉइंट का बनाने का क्या मतलब हुआ, यानी अगर आपका इस तरह से अगर आपका लैप जॉइंट दिया हुआ है तो आप इस लैप जॉइंट को इस तरह से फ्री हैंड बना दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, जिस तरह से हम ये बना करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपका इसी में एक दो सवाल और उठ जाते हैं। जैसे ये ऊपर का मैंने बनाया, अब लैप करने के लिए नीचे का भी चाहिए आपको, तो नीचे का हमने यहाँ पर एक आपको फिगर बना करके इस तरह से आपको हमने दिखा दिया। इस तरह के फिगर को हम बोलेंगे लैप जॉइंट, और ये आपका क्या होगा, आइसोमेट्रिक लैप जॉइंट। आपको जब भी बनाना होगा बिना डायमेंशन का आप बना दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसी में एक सवाल और आता है कि आपको इस तरह के फिगर बना करके दे देगा और बनाने के साथ उसकी कुछ ना कुछ एक डायमेंशन दे देगा, और उसके बाद कहेगा उसके जोड़ने के बाद उसका टॉप और फ्रंट और साइड बनाइए। थोड़ा सा आप दिमाग में जोर लगाइए कि जब इसे जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद इसका जो फिगर बनेगा वो किस तरह से फिगर आपका बनेगा, वो आप यहाँ पर देखिए। अगर हम जोड़ते हैं तो ये वाला फिगर देखो, ये जितना बड़ा साइज कटा होगा यहाँ पे ये भी कटा होगा, इनके बीच का जो गैप होगा उनके बीच का जो गैप होगा, दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे, तब जाकर के दोनों आपस में चिपक जाएंगे। अब जब चिपकने के बाद उसका हमें टॉप और फ्रंट और क्या बनाना, साइड। अब ये फिगर यानी कि लैप जॉइंट में अगर इस तरह के फिगर देते हैं तो आप जोड़ेंगे तो इस तरह का बनेगा। अब आपसे कह देगा कि जरा इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाइए। याद रखिएगा एग्जाम में ये फिगर बना देगा, ये नहीं, आपको करना अपने दिमाग में। अगर आपके दिमाग में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं पर आप पेपर में या कॉपी में किनारे बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और हमें साइड व्यू बनाना है, तो आप यहाँ पर एक्स वाई लाइन खींचेंगे। टॉप फ्रंट साइड की डायरेक्शन अगर दे दे तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो अपनी तरफ से हम इधर टॉप मान लिया, अगर इधर हमने फ्रंट मान लिया तो इधर हमने क्या मान लिया, साइड। अब इसका जो हम प्रोजेक्शन बनाएंगे वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। थर्ड एंगल में एचपी कहाँ होता है, ऊपर, और बीपी कहाँ होगा, नीचे। अब आप बताइए जब इधर से आप देखोगे तो ये फिगर देखेंगे तो जिस तरह से आपको फिगर नजर आ रहे हैं, हम इस तरह से फिगर आपका बना करके दिखा दिया। तो ये देखिए इस तरह का आपका फिगर ये बन गया। तो ये आपका कौन सा व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू बन करके तैयार हो गया। अब क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो आपको पता है फ्रंट का प्रोजेक्शन से ही टॉप व्यू बनता है। अगर आप चाहते हैं ले जाना तो आप ले करके चले जाइएगा। तो आपने यहाँ क्या, इसका फ्रंट का प्रोजेक्शन ले लिया और ऊपर लेकर के चले गए। तो जब ऊपर से देखेंगे तो ये दिखेगा और ये दिखेगा और बीच में एक लाइन दिखेगी, तो इस लाइन को बना दिया। अब देखिए गलतियां कहाँ होगी, अब आपको ऊपर से दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, क्या ये लाइन आपको दिखेगी, तो नहीं दिखेगी। तो ये देखो यही लाइन है, इसी लाइन को यहाँ प्रोजेक्शन लेकर आएंगे तो इन्हें कैसे बनाएंगे, डॉटेड। तो ये आपने टॉप व्यू बना दिया और ये आपने कौन सा व्यू बना दिया, फ्रंट व्यू। अब आपको पता है साइड व्यू। साइड व्यू जब भी बनाते हैं आपने पढ़ा होगा, आप क्या करते हैं, इनका प्रोजेक्शन इधर लेते हैं, इनका प्रोजेक्शन यहाँ लेते हैं, इसे केंद्र मानते हैं और यहाँ रेडियस लगा देते हैं, या 45 डिग्री पे कोण बना के भी ले लेते हैं। फिर वही केंद्र लिया और यहाँ से आर्क लगाया। आर्क लगाने के बाद इनका प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर आइए, इनका प्रोजेक्शन लेके नीचे। अब इसके बाद इस साइड से भी आप क्या करिए, इधर से आपने जब फ्रंट से लेकर आया, सॉरी यहाँ से जब आपने टॉप से लेकर आया, अब यहाँ से फ्रंट से लेकर के आप आइए।
और आने के बाद देखिए ये डब्बा मिला, यानी इतने में हमारा कौन सा व्यू बनेगा, साइड व्यू। अब आप खुद देखिए, जब इधर से देखेंगे यही ब्लॉक दिखेगा, तो ये ब्लॉक आपको दिखा, आपने ये लकड़ी का सिंबल बना दिया, ये बन गया। अब आप बताओ, जब इधर से देखोगे तो ये लाइन आपको नहीं नजर आएगी, तो जब ये लाइन भी नहीं नजर आएगी तो यहाँ कैसे बनेगा, ये डॉटेड लाइन। तो इस तरह से आपने लैप जॉइंट को कंप्लीटली फिगर बना दिया। याद रखिएगा, ये 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये फ्री हैंड स्केचिंग है, तो याद रखिएगा पहला सवाल लैप जॉइंट में आपसे कह देगा अगर लैप जॉइंट का मुक्त हस्त खींचिए, यानी मुक्त हस्त बनाइए, तो यानी कि जब फ्री हैंड स्केचिंग करेगा तो केवल आप आइसोमेट्रिक व्यू बना के छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको ये बनाना और ये बना दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे फिगर में ये दोनों दे दिया, अब ये दोनों देने के बाद अगर आपसे आंसर पूछेगा तो आपको ये बना करके और ये बना करके आपको दिखाना होगा। तो इस तरह से ये लैप जॉइंट आपको कंप्लीट हो गया। और आइसोमेट्रिक हमने बताया था, आइसोमेट्रिक बनाते कैसे हैं, तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया, यहां से 30 और 30 डिग्री और यहां से भी 30 और 30 अंश के कोण पे झुकाकर बनाते हैं। तो ये आपका लैप जॉइंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अगला जो आता है आपका टी जॉइंट। अगला जो टॉपिक है अब हमारा आता है टी जॉइंट। अब टी जॉइंट ऐसे बहुत सारे हैं, पहले हम लाइन से लेके चल रहे हैं, टी जॉइंट, डबटेल जॉइंट, ब्रिडल जॉइंट। तो इस तरह से पहले अब हम बताते हैं आपको टी जॉइंट। अब टी जॉइंट की बात करें तो टी का मतलब जिसमें टी का शेप बन जाए, इस तरह से अगर शेप बन जाए तो इसी को हम लोग टी शेप। तो यानी अगर आपसे आंसर में कह दिया कि फ्री हैंड स्केचिंग, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केचिंग टी जॉइंट, यानी हमको अगर फ्री हैंड स्केचिंग का केवल टी जॉइंट बनाना है तो जरा चलते हैं फ्री हैंड में कैसे बनाएंगे। हमने आपको सिखाया था कि अगर फ्री हैंड में आइसोमेट्रिक व्यू कह दिया, समपरिमाण दिश, तो डायरेक्टली आप अपना प्रकार पेंसिल उठाइए और नॉर्मली आपको पता है कितने अंश के कोण बनाते हैं, 30 और 30 अंश के कोण बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से एक लाइन ऐसे खींचा, यहां पर एक लाइन ऐसे खींचा, जिनके बीच का एंगल कितना होगा, 30 और 30 अंश। इसके बाद आप क्या करिएगा, आप चाहिए तो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ये ड्रॉ कर ले और इस लाइन के पैरेलल यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले। ड्रॉ करने के बाद यहां पे परपेंडिकुलर नीचे आ जाए, यहां पर नीचे आ जाए और इन्हें आपस में क्या करिए, मिला दीजिए। फिर यहां नीचे आ जाइए और इन्हें मिला दीजिए। तो ये डब्बा थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको पता हम फ्री हैंड बना रहे हैं, वो भी बोर्ड पे। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें टी शेप बनाना, तो यहाँ बीच में पहले खांच काटनी पड़ेगी। तो यानी यहाँ पर आप इस लाइन को मिटाइए, हल्के पेंसिल से पहले बनाइए ताकि फिर मिटाने में आपको आसानी हो। और इसके बाद यहाँ पे कर दीजिए और इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए। फिर इसके बाद जितना लाइन यहाँ नीचे है यहाँ इन्हें आपस में मिला दीजिए। अब इसके बाद इधर मिला दिए। देखिए इस लकड़ी में, हम लकड़ी का यहाँ सिंबल बना के दिखा रहे हैं, तो इस लकड़ी का में आपने देखा होगा, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक बीच में गैप बना दिया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर रखने के लिए, मतलब अगर ये ऐसे मिला तो अगर इस तरह से बनाएंगे तभी आपका टी शेप, मतलब टी शेप चाहिए। तो हमने क्या किया, इसी के ऊपर आपको एक प्लेन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो हमने इस तरह से लाइन खींचा, यहाँ पर लाइन खींचा। अब जितना बड़ा ये होगा, ये जब नाप के बनाना होता तब, यानी कि फिलहाल अगर डायमेंशन के साथ बनाना होता तब तो ये देखना पड़ता। फिलहाल अप्रॉक्स में ले लीजिएगा, लगभग में जो भी है, और इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद कोशिश करिएगा जितना गैप है इतना पतला इसे भी रखिएगा और इन्हें आपस में ऐसे बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद इस लाइन को ऐसे ले लीजिए और इस लाइन को आगे बढ़ाते चले जाइए। जितना भी ये आपकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होती, इसे इधर मिला दिया और ये इधर मिला दिया। अब इस लाइन को ऐसे दिखा दीजिए। अब आप थोड़ा इमेज करो और आप जरा इमेज अपने दिमाग में बनाइए, जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पे इसका शेप कैसा बनेगा। अब यहाँ पर इसका हम डायरेक्टली आंसर बना के दिखा रहे हैं। जब इन्हें जोड़ दिया जाएगा, हमने बताया इसमें 2 क्वेश्चन, एक आपका फ्री हैंड स्केचिंग आइसोमेट्रिक व्यू, तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। लेकिन अगर इसी में अगर आपको फिगर में ये दोनों बना के दे दिया और इस पर अंग डायमेंशन शो कर दिया, वो भी सवाल लगवा देंगे। अब इसके बाद जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो कैसा बनेगा। अब जोड़ने के बाद हम इसे दिखाते हैं। तो जोड़ने के बाद जैसा फिगर बना, अगर हम वैसे ही बात करें तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो आप जरा देखिए, ये फिगर आपका था जिस तरह से था, थोड़ा छोटे में बना रहे हैं, यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ये लाइन ले लिया और ये लाइन ले लिया और ये लाइन लेकर और इसको मिला दिया। तो जैसे नीचे वाला है, नीचे वाला हमने बना दिया। अब इसी ऊपर वाले को यहीं पर चिपका देना, इस वाले पे रख देना है। जब आप रखेंगे, आप देखिए यहाँ पे खांचा कटा हुआ है, तो ये लाइन कटी हुई है, यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया और इसे मिला दीजिए। यानी कि ये इस पर ऐसे पूरा का पूरा, ये देखिए ये यानी ये वाला इस पर आकर के बैठ जाएगा, मतलब ये लकड़ी का सिंबल ये बैठ गया। और बैठने के बाद जरा देखिए, ये लाइन आपकी ऐसे ऊपर की तरफ आगे बढ़ती चली जाएगी और ये ऐसे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका इस तरह से जब जोड़ेंगे तो इस तरह के फिगर आपको नजर आएंगे। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, आप इस आइसोमेट्रिक का आपने आपस में जोड़ के बना दिया। अब आपसे क्या सवाल करेगा, अब आपसे कहेगा, अब जब आपका ये फिगर दे देगा फिर पूछेगा टॉप, फ्रंट और साइड। तो आपको ये जोड़ने के बाद अब यहाँ पर आपको टॉप,
फ्रंट की डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं, इधर भी उधर भी, वो आपके ऊपर है, अगर ना दे तब, लेकिन अगर दे दिया जाए तो जिस डायरेक्शन में देगा वही। अब इसी फिगर को उठाइए और यहां पर इसका आंसर हम बनाते हैं, यानी पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और फाइनल नंबर इसका आंसर। तो आपको पता होगा जब भी आंसर बनाते हैं या तो फर्स्ट एंगल या तो थर्ड एंगल, आपको जिसमें कहे, हम फिलहाल थर्ड एंगल में बना करके दिखाते हैं। तो थर्ड एंगल में आपको पता है HP ऊपर होता है और VP कहां होता है, नीचे, तो HP VP। अब आप बताइए, अगर फ्रंट आपने इधर माना तो इधर से जब आप देखोगे तो ये ब्लॉक आपको दिखेगा, तो जैसा दिख रहा हो आप ऐसा बना लीजिए। तो हमें नॉर्मली हमने देखा कि इस तरह से फिगर आपके बन रहे, तो हमने यहां पर ये बना लिया। बनाने के बाद ये भी तो दिखेगा, ये बीच वाली लाइन, तो ये बीच वाली लाइन आपको दिखा, तो आपने यहां पर इसको बना करके दिखा दिया। ये कौन सा व्यू बन गया, फ्रंट व्यू। अब क्या बनाएंगे, अब इसका हम बनाएंगे टॉप व्यू। तो इन्हीं का प्रोजेक्शन क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इनका प्रोजेक्शन ऊपर ले जाएंगे, इनका प्रोजेक्शन ऊपर ले जाएंगे और इन्हें आपस में मिलाएंगे। अब ऊपर से देखोगे तो ये लाइन आपको नजर आएगी। तो बस आप क्या करिएगा, ये लाइन जरा देखें, इस तरह से टी शेप की तरह आपको फिगर दिखेगा, तो आपने टी शेप बना दिया। ये जरा देखें, वो हमने टी उल्टा बनाया, आप चाहें तो इसे इस तरह से भी घुमा के ही बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो हमने ये बना दिया। अब आप बताइए, जब ऊपर से देखेंगे तो आपका ये जो लाइन होगी, देखिए ये वाली, ये तो इसके अंदर गई, वो आपका दिखेगा नहीं। तो जब नहीं दिखेगा तो यहाँ कैसे बनाएंगे, डॉटेड डॉटेड बनाएंगे। लेकिन ऊपर से जरा देखिए, ये लाइन और ये लाइन खींच रही है, तो यहाँ पर इस लाइन को भी खींच दीजिए और इस लाइन को भी खींच दीजिए। देखो माइनर सी गलती वही डॉटेड लाइन समझने में आपको है, क्योंकि बाकी फिगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, इसीलिए कहा जाता है कि ड्राइंग फर्स्ट ईयर में सही से पढ़िए आप लोग। अब इसके बाद इनको इधर घुमा दीजिए, इधर घुमा दीजिए, यहाँ घुमा दीजिए। इस पॉइंट को लीजिए, या तो 45 डिग्री एंगल बना लीजिए, या तो फिर आप क्या आर्क लगा सकते हैं, या एक तरीका और है, यहां से एक लाइन खींच लीजिए और इनका पैरेलल लाइन ऐसे बढ़ाते चले जाइए और परपेंडिकुलर लाइनें ड्रॉ करते जाइए। वो आपके ऊपर, आपको जो अच्छा लगे। फिलहाल हम आर्क लगा के दिखाते हैं। इस तरह से आपने आर्क जब लगाओगे और इनका प्रोजेक्शन आप हल्की पेंसिल से नीचे लेकर आओगे, इनका प्रोजेक्शन हल्की पेंसिल से नीचे, इनका नीचे, फिर इनको मिला दोगे, यानी इतने में आपका क्या बनेगा, साइड व्यू बनेगा। तो जरा चलते हैं, इतने में अगर हमारा साइड व्यू बनेगा, तेरा साइड व्यू को बना करके दिखाते। तो ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप बताइए, जब इधर से देखोगे ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो बस आपको जरा देखिए, ये फिगर आपका बीचों बीच में आपका देखिए ये लाइन था, तो आपने ये बना दिया। तो ये आपका देखिए साइड व्यू बन गया, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया और ये टॉप व्यू। पर हमने साइड व्यू में भी एक गलती किया है, आपको पता ना, जब इधर से देखेंगे ये दिखा, ये दिखा, क्या ये वाली जो लाइन अंदर वाली होगी वो दिखेगी? तो कौन सी लाइन है, जरा देखिए, यही लाइन है और ये कहां तक है, केवल यहीं तक है। तो इस तरह से बना दीजिए। तो इस तरह से फाइनली आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से आपने लैब जान लिया और इसके बाद टी जान लिया। इसके बाद डबल ज्वाइंट होता है, जिसको हिंदी में कपोत पुच्छ जोड़ बोलते हैं। तो फिलहाल अगला जो टॉपिक आएगा वही आएगा। फिलहाल इनमें अगर आपको कभी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट जो है आप यूट्यूब के कमेंट पे करिए, मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट मत करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे कई सारे नंबर हैं जिसमें कुछ मैसेज में पढ़ पाता हूं, कुछ नहीं पढ़ पाता हूं। इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।